नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक बयान सामने आया था आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के जो समाचार, राजद समाचार के जो संपादक हैं प्रेम कुमार मणि, उनकी तरफ से कहा गया था कि कन्हैया जो लेफ्ट में रहकर तो लेफ्ट का भला नहीं कर सके, कांग्रेस में जाकर वो कौन सा भला कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कन्हैया अब कांग्रेस के बाद बीजेपी में जाएंगे। इस तरह की बात कहकर मजाक उड़ाया गया, तंज कसा गया कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर। तो बात सामने आ गई कि आरजेडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि कन्हैया जो कांग्रेस में शामिल हो, नहीं चाहती थी आरजेडी। और कहीं ना कहीं तेजस्वी के आसपास नज़दीक कन्हैया को नहीं देखना चाहते हैं आरजेडी वाले। और ये बातें सामने भी आई थी जब चुनाव हुए थे 2019 में, लोकसभा का चुनाव, जो कन्हैया ने लड़ा था चुनाव बेगूसराय से, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से, जहां उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। इसके पीछे वजह बताई गई कि आरजेडी के कैंडिडेट को उतार दिया तेजस्वी यादव ने। इस वजह से कन्हैया की करारी हार हो गई। 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से वो गिरिराज सिंह से हार गए थे। तो ये बातें सामने आई थी और शुरू से ही कन्हैया का विरोध, अंतर विरोध जिसको कहा जाए, आरजेडी के अंदर होता रहा है। और अब कन्हैया हालांकि लेफ्ट में थे तो वो भी महागठबंधन की सहयोगी थी, अब कहीं उससे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं कन्हैया कुमार। खबरें ये भी आ रही है कि कन्हैया को राज्यसभा में भेजा जा सकता है या फिर बिहार में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस तरह की खबरें तैर रही हैं। इस बीच आरजेडी का जो रिएक्शन आ रहा है वो कन्हैया के प्रति सही नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव भी कन्हैया को नहीं चाहते थे बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर महागठबंधन के अंदर अगर दूसरी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस है। तो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कन्हैया के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी को ये नागवार गुजर रहा है। जी हाँ, आरजेडी नहीं चाहती है कि कन्हैया बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, क्योंकि युवा नेता हैं। टक्कर सीधे सीधे तेजस्वी यादव से ही हो जाएगी, भले ही साथ हो, लेकिन युवा नेता के तौर पर कन्हैया का भी एक बड़ा रुतबा है। कन्हैया की भाषण शैली से लोग प्रभावित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई एक और युवा चैलेंज सामने आए। ये बातें आती रही हैं शुरू से और अब भी सामने आ रही हैं। और अब एक कन्हैया पर फिर से बड़ा बयान आया है सामने आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हम कर रहे हैं। कल कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना है। क्या उनके आने से बिहार की राजनीति में महागठबंधन राजद तेजस्वी यादव पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क जदयू पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमको नहीं मालूम है, भाजपा पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमको मालूम नहीं है। तो कोई व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, कोई व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। कोई कहीं जा सकता है, किसी दल में जा सकता है। अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर कोई अपने दल का रास्ता चुनता है। तो चुने हैं रास्ता तो कांग्रेस पार्टी में इतना काम करें। कांग्रेस पार्टी में पंजाब में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन चूंकि जब जहाँ गए हैं तो वहाँ देखें, नीतीश कुमार जी सोचे, युवा चेहरा है, हमको क्या सोचना है। हमारे यहाँ तो युवा की फौज ही है, युवा नेतृत्व करता है पूरे देश को। इसलिए हमारा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे चेहरे को नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, सब लोगों ने मिलकर के तौला है, खुद तौला के चले गए। इसलिए बताने की जरूरत है। जदयू का राजनीति को डर लगा है। जदयू जाएगी 95 की स्थिति में। अगर चुनाव हुआ ना जनरल तो 95 की स्थिति में थी। जनता पार्टी कहाँ से 95 में हुआ तो वही हाथ दोबारा होने वाला है। क्या लगता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो कांग्रेस में जुड़े हैं क्या? कोई व्यक्ति तो दल में जा रहा है तो उसकी अपनी राजनीतिक आकांक्षा की कृति है, तो जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट है, कोई रोक नहीं सकता किसी को। सीपीआई बहुत दिन तक रहा है, सीपीआई कहाँ स्थिति पर रही है, किस ऊंचाई तक गई है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई कहीं जाए, जाना चाहिए। राजनीति में तो अपने करियर की तलाश तो करते ही हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जदयू का या आरजेडी को डर लग रहा है? अब जदयू को क्यों डर लग रही है हमको पता नहीं। जदयू को डर लगेगी लगेगी। जदयू तो 3 नंबर की पार्टी है जिसका तो समाप्त होने वाला है, उसको डर लगेगा ही। उसको कांग्रेस के नेता से भी डर लगेगा, राजदों के नेता डर लगेगा, सब नेता डर लगेगा। क्या कन्हैया के महागठबंधन में शामिल होने से चलो हो गया? तो सुना आपने, उनका कहना है कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव का सामना तो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, कन्हैया क्या करेंगे। यानी
अपनी खींच उतार रही है आरजेडी, साफ कह रही है कि नीतीश कुमार तो सामना कर ही नहीं पाए तेजस्वी यादव का, कन्हैया कुमार में कितना दम है कि वो सामना कर लेंगे। यानी आरजेडी के अंदर कहीं ना कहीं कन्हैया को लेकर खींच का माहौल हो रहा है। कांग्रेस के इस कदम से शायद आरजेडी अपने को सहज महसूस नहीं कर रही है। बयान आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं इस तरह से आरजेडी की तरफ से, और कन्हैया के बारे में जो बयान दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आरजेडी के अंदर जो महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, इन दोनों के बीच कन्हैया को लेकर सहज स्थिति नहीं बन रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।